हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एजुकेशन चैनल। आप सभी जिस प्रकार से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए हुए हैं और साथ ही जिस प्रकार से आप सभी जो इस प्रकार का वीडियो जो देख रहे हैं, वो बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हम आप सभी को भी पोलिनोमियल्स बता रहा हूँ और पोलिनोमियल्स का पार्ट अभी तक मैं 9 तक बता चुका हूँ और आज जो मेरा पोलिनोमियल्स का पार्ट है वो 10 बताने जा रहे हैं। तो ऐसा उम्मीद हम करते हैं कि आपको पार्ट 9 तक का जो भी बताया गया है पोलिनोमियल्स का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार से कोई समस्या है तो बेहिचक पूछें। साथ ही स्टूडेंट, आज जो हम एक टॉपिक उठाए हैं वो है डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स। और डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स जो हम जानेंगे, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको बेस चाहिए कि आखिर डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है, कैसे हम पोलिनोमियल्स में डिवाइड देते हैं। तो ये सभी बातों को यदि आप अच्छा तरह से जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें, और जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे निश्चित रूप से आप किसी भी चीज़ को सही से समझ नहीं पाइएगा। तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कि आप अपना जो वीडियो है ये पूरा देखें, जिससे आपको सही से समझ में आ सके। तो इसमें सबसे पहले हम आपके लिए जो लिए हैं वो लिए कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न। सबसे पहले आप डिवीज़न के कंसेप्ट को यदि समझते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिवीज़न के कंसेप्ट को ही नहीं जानते हैं, तो उनके लिए हम बेस से उठाए हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम डिवीज़न के कंसेप्ट को बताएंगे एक नंबर के माध्यम से। डिवीज़न का कंसेप्ट कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि डिवाइड 420 बाई 14। अब यहाँ पर देखिए, तो डिवीजन का जो डिवीज़न है इसका कंसेप्ट यही है कि 14 से y मतलब से या के द्वारा 420 में डिवाइड देना है। तो 14 हम यहाँ लिखते हैं और 420 यहाँ लिख दिया। अब आप जानते हैं कि 14 के टेबल में ये कितने बार में आता है। तब 14 1 जा 14, अब 14 2 जा 28, अब 14 3 जा 42, तो 3 टाइम्स में आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स में तो आ गया। तो यहाँ पर 0 है तो अब 0 लिख कर डायरेक्ट इसको 420 लिखकर इसको काट दीजिए। तो ये आपका डिवीजन का कंसेप्ट होगा। अब इसमें आपको जानना है कि आखिर 13 क्या है, 30 क्या है। जो 30 है स्टूडेंट, ये आपका क्वोशिएंट है। ये 14 क्या है, तो 14 आपका डिवीजन है। ये 420 क्या है, तो 420 जो है वो आपका डिविडेंड है। तो इन सभी चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी आप किसी चीज को समझ पाइएगा। यहाँ पर तो ये मैं नंबर्स के बारे में बताया कि नंबर्स का किस प्रकार से डिवीजन होता है, लेकिन जब आपको कोई पोलिनोमियल्स दिया रहे तो उस पोलिनोमियल्स को डिवाइड को आप किस प्रकार से करेंगे। आइए हम बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करता है कि डिवाइड x³ प्लस x² माइनस x बाई x। आपको x से ये पूरे जो a पोलिनोमियल है इसमें आपको डिवाइड देना है। तो डिवाइड देने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल रूप में हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से इससे अच्छी तरह से देखिए। यह सॉल्यूशन हम लिख देते हैं स्टूडेंट, और x से डिवाइड देना है तो x इधर x³ प्लस x² और माइनस x यहाँ लिख दें। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x पर पावर 1 है, x पर पावर कितना है 3 है। तो बताइए कि हम बताए थे आपको कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट में, यदि आप नहीं देखे तो मेरा प्रीवियस वीडियो को देखिए, उससे समझ में आ जाएगा आपको। कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया है कि x के पावर 1 और x के पावर यदि 2 होता है तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो 2 1 3 हो गया। यहाँ पर देखिए x के पावर 1 है तो x के पावर यदि 2 से इंटू हमें कर दें स्टूडेंट, तो निश्चित है कि आपका क्या आ जाएगा, x टू द पावर 3 आ जाएगा। अब आपको आगे देखना है कि इसे किस प्रकार से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए
यहाँ पर एक्स के आगे जो साइन रहेगा उसके अपोजिट देना है। एक्स के आगे प्लस है तो यहाँ पर माइनस दिया, जब माइनस दिया स्टूडेंट तो एक्स क्यू से एक्स क्यू चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। अब आगे देखिए, इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए इसके आगे जो था साइन क्या था, प्लस, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे क्या है, प्लस है। अब एक्स को हम कितना से इंटू करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्स को यदि एक्स से गुना कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, इसके आगे प्लस है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस। इसका साइन देखना है, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस देंगे। तो आपका ए से ए भी कट गया, तो यहाँ पर भी आपका क्रॉस साइन हो गया। अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका जो है वो -6 है। अब बताइए कि यहाँ पर आपका x है, यहाँ -6 डिमांड हो रहा है, तो आखिर x को कितना सम इंटू करें कि -6 आ जाए। तो -1 से यदि कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हम रफ करते हैं कि x इंटू यदि -1 किया जाए तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो -6 आएगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका -6 हो गया, तो यहाँ -x लिख दिया स्टूडेंट। अब देखिए कि यहाँ पर इसके आगे माइनस, तो यहाँ क्या दे देंगे, प्लस। अब जो ये प्लस जो साइन है स्टूडेंट, ये x के लिए प्लस साइन हो गया। यहाँ जो एक्स स्क्वायर थे ये माइनस साइन हो गया, एक्स के लिए माइनस साइन हो गया। ऐसा अब आपको नहीं जानना है कि ये माइनस के साथ नहीं, अब इसका जो साइन वो प्लस हो गया। अब देखिए कि एक्स माइनस में एक्स प्लस में, मतलब ये क्या हो गया, ये क्रॉस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि आपका जो ये रिजल्ट हुआ यही आपका क्या है, कोशिएंट। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि देयरफॉर कोशिएंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ। स्टूडेंट यदि इस प्रकार का क्वेश्चन को समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो अपनी समस्या को कमेंट में जरूर लिखें, हम निश्चित ही आपकी सॉल्यूशन अपने स्तर से देंगे। और यदि अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हों तो लाइक जल्द से जल्द करें। आइए स्टूडेंट हम इसके आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 एंड फाइंड कोशिएंट। आपको इसमें इससे डिवाइड देना है और उसके बाद आपको कोशिएंट बता देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ डायरेक्ट लिख दे स्टूडेंट्स। इसको आप दो टाइप से बना सकते हैं, एक तो हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे और दूसरा हम फैक्टराइज मेथड से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं डिवीजन मेथड, तो हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि आपका x प्लस 2 से डिवाइड देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 में देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये दो टर्म है। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन बताया उसमें सिंगल टर्म था। अब जब दो टर्म रहे स्टूडेंट तो आपको सबसे पहले एक रफ चीज में जानना है कि यदि कोई चीज यदि x प्लस 2 है मान लेते हैं और यहाँ पर हमें 3 से इंटू करना है स्टूडेंट, तो ये 3 भी इससे इंटू होगा 3x और ये 2 भी इससे इंटू होगा, तो यह कितना +6। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम वही करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बेस बताता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो और किसी प्रकार का कोई समस्या आपको सामने क्रिएट ना हो। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिमांड है, यहाँ एक्स है और अभी मैंने बताया कि एक्स को कितना से इंटू करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स से करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हम रफ करते हैं कि x से यदि हम x प्लस 2 को यदि इंटू कर दें और जब यहाँ x आप लिखे थे पूरा टर्म इंटू होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। तो जो यहाँ पर टर्म आया स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और x वाला टर्म कहाँ पर इसके सामने, तो प्लस 2x। यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुआ होगा। यदि कोई समस्या है तो आप ध्यान से इस वीडियो को पॉज कर देखें, धीरे धीरे समझें और इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखें। अब देखिए स्टूडेंट मैंने बताया था साइन के प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर के आगे जो है प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे। यहाँ देखिए 2x के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 4x के आगे प्लस है और 2x से कौन सा साइन हो गया, माइनस हो गया, प्लस नहीं रहेगा इसका, अब ये माइनस साइन हुआ। अब देखिए 4x माइनस 2x तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 2x बचेगा। इस चीज को आप भूलिएगा नहीं, 2x। अब यहाँ देखिए 4 था तो 4 यहाँ पर हम पुट कर दें, नीचे ले आया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट x है, यहाँ चाहिए क्या 2x। अब बताइए कि x को हम कितना से इंटू करें 2x आ जाए। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि 2 से कर दें, अच्छा साइन यहाँ पर क्या पड़ेगा, 2 के आगे प्लस है माइनस, तो प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस साइन पड़ेगा। 2 से यदि x को इंटू कर देते हैं स्टूडेंट
तो आपका कितना हो जाता है 2x। और 2 को यदि 2 से करते हैं स्टूडेंट तो कितना हो जाता है 4। दोनों टर्म को इंटू करना है, x को भी करेंगे 2 से और प्लस 2 को भी करेंगे 2 से, तो एक टर्म आया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस इसके आगे तो माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, तो यहाँ क्या देंगे माइनस। अब देखिए स्टूडेंट 2x से 2x तक 0 और ये भी 4 से 4 तो ये भी क्रॉस। तो यहाँ पर जो आपका कोशिएंट आया वो क्या आया x + 2। तो यहाँ पर आप एक लाइन में लिख दीजिए स्टूडेंट कि कोशिएंट इक्वल टू x + 2। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। साथ ही आइए हम आगे ये क्वेश्चन और देख रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट अब हमसे उम्मीद रखते हैं कि यदि अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों अपने भाई बहनों में शेयर करें, साथ ही साथ उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। और मैं तो एक बात बताना जरूर चाहूँगा कि आप अपनी किसी भी प्रकार से पढ़ाई में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। आप अभी पढ़िएगा तो निश्चित है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़िएगा। एक शिक्षा रूपी एक ऐसा धन है जो आपको एक अच्छे व्यक्ति बनने में सफल कराएगा। तो आप अपनी पढ़ाई से किसी प्रकार से केयरलेस ना हो, साथ ही पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दें जिससे आपका भविष्य बन सके, आप जीवन में तरक्की करें। मैं ये ज़रूर कहूँगा स्टूडेंट कि पढ़ाई आपको सफलता दिलाई। साथ ही आइए अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान से देखिए तो निश्चित है कि आपको भी ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया स्टूडेंट कि डिवाइड px = x³ - 1 है बाय gx से डिवाइड देना है, gx = x - 1 है। तो फाइंड qx एज कोशिएंट। qx क्या है दिया है कि कोशिएंट है, एज कोशिएंट मानी कोशिएंट के रूप में qx है, तो qx आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है तो उसको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि px = x³ - 1, gx = x - 1। अब डिवाइड देना स्टूडेंट, तो x - 1 से डिवाइड दे देते हैं x³ - 1। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका x - 1, ये है आपका x³ - 1। x से हम कितने बार में x³ ला सकते हैं? आप x² से इंटू कर देते हैं, x को x² से इंटू हम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं कि x² से इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ पर x - 1 से कर रहे हैं, पूरे टर्म को इंटू होगा तो x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखिए कि कर रहे हैं तो x² इंटू x³ हो जाएगा ना, -1 इंटू x तो -x² हो जाएगा। तीसरी टर्म को यहाँ पर हम लिखेंगे कि x को यदि x² से इंटू करते तो x³ और -1 को यदि x² करते हैं तो -x²। तो आखिर -x² यहाँ पर टर्म है नहीं है। जब नहीं टर्म रहे स्टूडेंट इसे साइड में हम लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब जो है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या दे देंगे स्टूडेंट प्लस दे देंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब यहाँ प्लस रहेगा इसके साथ आगे तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पर कि इसका जब साइन हो गया माइनस हो गया, इसका साइन आ गया क्या हो गया प्लस हो गया। ये आपको माइंड में हमेशा बना कर रखना। अब x एक क्यू प्लस में और ये माइनस में हो गया, तो ये क्यू से x क्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार समस्या है। अब देखिए x² वाले टर्म को हम आगे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसको हम अरेंज करके लिख रहे हैं। x वाले टर्म को पहले लिख दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट ये -1 है तो -1 चलिए लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए कि आपका x है, x² लाना है, कितना से इंटू करना पड़ेगा, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो प्लस x से करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखिए x को यदि x से करते हैं, x - 1 को हम x से कर रहे हैं तो x² माइनस x, यहाँ पर क्या हो गया आपका x² और -x। x है कहाँ, कहीं भी है x का टर्म नहीं है, इसको हम साइड में लिखेंगे -x। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके आगे कौन सा साइन है प्लस, यहाँ क्या देंगे माइनस, यहाँ क्या है स्टूडेंट्स माइनस, यहाँ क्या देंगे प्लस। इस चीज को आपको नहीं भूलना है, हमेशा माइंड में
सेट करके रखना है। अब देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस एक्स वाला टर्म यहाँ आ गया, -1 यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। अब आपको देखना है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और किस प्रकार से आगे ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x -1, यहाँ भी क्या x -1, एक बार में देखिए लगा दीजिएगा, आप आ जाएगा। 1 से इसको इंटू कर दीजिए x -1 को, x -1 ही आएगा, तो x -1 लिख दिया। अब देखिए इससे आगे कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ क्या देंगे माइनस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या देंगे प्लस। अब देखिए x प्लस में x माइनस में 0, ये माइनस में ये प्लस में, इसका साइन अब ये हो गया, ये नहीं रहा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। तो आपका a डिवाइड पूरी तरह से हो गया, और इसमें हम एक लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर कोशिएंट QX इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, इसको पूरे टर्म को लिखिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही स्लो बता रहा हूँ। स्लो बताने के पीछे कारण है स्टूडेंट कि यदि आपको फास्ट वीडियो चाहिए तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्लो ही बताएंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। फास्ट बताने से आपको समझ में सही से नहीं आ पाएगा, जल्दी जल्दी हम बना देंगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। एक एक टर्म को हम बहुत ही बारीकी समझा रहे हैं, तो निश्चित है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों, फ्रेंड, जो भी आपके भाई बहन हैं सभी को वीडियो शेयर करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।